आज की स्पीड है 50 WPM एंड स्टार्ट। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में अधिकथित अभियोजन पक्ष कथन के विस्तृत पहलू, अभियोजन साक्षियों द्वारा निरंतर रूप से अभिसाक्ष्य दिए गए हैं। अभियोजन साक्षियों के लिए भिन्नता से अभिसाक्ष्य देने का कोई कारण नहीं है, जो कि उन्होंने वस्तुतः देखा था। यदि घटना उस स्थान पर घटित हुई थी जहाँ की रक्त पाया गया था, तो उनके लिए भिन्न कथन करने के लिए कोई कारण नहीं था। दांडिक विचारण के परिप्रेक्ष्य को संभवतया अनदेखा नहीं किया जा सकता। सामान्यतया किसी दांडिक विचारण में दोष सिद्धि प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता पर आधारित होती है, जैसा कि वर्तमान मामले में है। यह मुख्य अभियोजन साक्षी संख्या 1 रामशंकर, जो एक प्रमाणित साक्षी है और मृतक का पुत्र भी है, और अभियोजन साक्षी संख्या 2 अनिरुद्ध सिंह, और अभियोजन साक्षी संख्या 3 गेंदालाल। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों जिन्होंने रामशंकर के परिसाक्ष्य की पूर्णतया संपुष्टि की है कि साक्ष्य की अडिगता के साथ डॉक्टर HC माथुर। अभियोजन साक्षी संख्या 4 और डॉक्टर JS लाखेरा। अभियोजन साक्षी संख्या 6 के कथनों को गठित करते हुए चिकित्सीय साक्ष्य, जो कि रामशंकर की चिकित्सा विधिक रिपोर्ट और राम दुलारी की शव परीक्षा रिपोर्ट से गठित दस्तावेजी साक्ष्य से सम्यक रूप से समर्थित है कि अडिगता है, जो कि अभियोजन पक्ष कथन के आधार को गठित करती है। पूर्वोक्त प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य विश्वसनीय और अडिग है, और हमारे मत में आरोप को साबित करने और दोष सिद्धि को करने के लिए पर्याप्त है। यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्णतया अपने महत्व को
खो देगा, क्योंकि साक्षियों के कथनों में गौण विरोध है, जो कि मामले के आधार को प्रभावित नहीं करते हैं। यह सदैव ही ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अपराधों का विचारण और उनके दंड सार का विषय है, जो कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के महत्व और विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं। विचार कीजिए जाने के लिए यह है कि अभियुक्त ने क्या अपराध कारित किया था। विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी है कि घटनास्थल पर अभियुक्तों की उपस्थिति, जिनमें से प्रत्येक एक लाठी से सशक्त था, उनके द्वारा उस अपराध को कारित किए जाने के आशय को प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि उन्हें आरोपित किया गया है। श्रीमती राम दुलारी और उसके पुत्र रामशंकर से उनके रास्ते को काटने की प्रत्याशा नहीं की जाती थी और वे जानबूझकर उनके सामने आए थे। उत्तर में अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि प्रसन्नगत कुआ स्वीकृत अभियुक्त मंगल के स्वामित्व में था। अभियुक्त मंगल होरीलाल और रूपराम के घर कुएं की दक्षिण दिशा की ओर थे। बाबूराम अभियुक्त मंगल का पुत्र होने के कारण उसके साथ रह रहा था। अभियुक्त राम अवतार का मकान कुएं के एकदम दक्षिण की ओर स्थित था। एक ओर राम अवतार का मकान और दूसरी ओर मंगल, होरीलाल, रूपराम और बाबूलाल अभियुक्तों के मकान कुएं की ओर जाने वाले इस मार्ग पर खुलते थे और इसलिए इसमें कुछ भी अप्रायिक नहीं है। यदि सभी अभियुक्त मार्ग पर कुएं के निकट अपने मकानों के सामने खड़े थे,
and stop